आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपना, अपनी, अपने के लिए किस प्रकार से यूज करते हैं। ओके, इस यूज को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आइए हम आपको समझाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को अपना, अपनी, अपने के लिए किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आ रहा ना? ध्यान देंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होता है उसका हम उदाहरण दे सकते हैं हिज, हर, इट्स, योर, आवर, देयर, माई, हिज। ओके, हर, देयर, देयर यानी कई बार देर हो गया तो एक ही बार देर होगा। ओके, तो हम जानेंगे कि हम अपना, अपनी, अपने के लिए किसका यूज किसके साथ करते हैं, किसका यूज किसके साथ करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये मालूम नहीं होगा कि हम किसके साथ किसका यूज करेंगे, किसके लिए, अपना के लिए। अपना के लिए जैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर अपना आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ओके, अगर उन वाक्यों में अगर अपना शब्द आ जाता है, अगर अपना शब्द आ जाता है तो हम किसके साथ किसका यूज करेंगे उस चीज के बारे में आज अच्छे तरीके से जानना है। ओके, जिसमें आपका कहीं भी कोई संदेह क्या हो न हो कि इसके साथ अपने के लिए क्या लगेगा। आइए मैं आपको बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान देंगे बाबू। अगर ही आता है क्या आता है? ही आता है तो ही के साथ अपने के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। अगर सी आता है तो सी के साथ अपने के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। अगर इट आता है तो इट के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर यू आता है तो यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, यहां देखिए वी है तो वी के साथ अपने के लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे और दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन पुरुष आता है, एक वचन क्या आता है? पुरुष आता है तो हिज का प्रयोग करेंगे। ओके, और अगर एक वचन स्त्री आता है तो हर का प्रयोग करेंगे। एक वचन पुरुष के लिए जैसे सिर्फ ओनली राम, ठीक ना, ओनली मुकेश, ये एक वचन आपका पुरुष हो रहा है, ठीक ना। अगर हम एक वचन स्त्री में आते हैं तो आपका एक वचन स्त्री के साथ अपने के लिए जो अंग्रेजी होगा वो आपका क्या होगा बाबू? हर होगा। ओके, और अगर बहुवचन पुरुष में आते हैं तो यहाँ पे अपने के लिए हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। जैसे बहुवचन पुरुष का मतलब राम और श्याम, मोहन और सोहन, यानी एक साथ अगर कई नाम अगर आता है तो वहां पे हम अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। वो भी पुरुष का बोध हो रहा हो तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन स्त्री में, बहुवचन स्त्री के लिए हम यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे जैसे सीता और गीता। ओके, सीता और गीता, यानी यहाँ पे जो स्त्री है वो क्या है? डबल है, यानी एक से अगर अधिक होगा तो वहां बहुवचन होगा। और बहुवचन स्त्री अगर आ रहा है तो वहां पे हम अपने के लिए किसका यूज करेंगे बाबू? देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का। तो आइए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पे अपना, अपनी, अपने के लिए किसके साथ क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे बाबू, रूल देखेंगे। ओके, यहां पे रूल देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता यानी जिसके द्वारा काम हो रहा है, यानी कौन उस मतलब उस काम को कौन व्यक्ति कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हम आपको कई बार बताए भी हैं हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यानी यह सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इज, एम, आर भी आ सकता है, वाज और वर भी आ सकता है, शैल बी और विल बी भी आ सकता है। अगर टेंस अलग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उन सबों
घरों में जो आपका सहायक क्रिया होगा वो चेंज होता जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको यूज करना है प्रीपोजिशन। क्या यूज करना है बाबू? प्रीपोजिशन। जैसे कहाँ इन है, कहाँ एट है, कहाँ आन है, मतलब यहाँ क्या लगाना है, ठीक है ना। इन, एट, आन, अपान, ये सब प्रीपोजिशन में आता है। तो इसके बाद से आप प्रीपोजिशन लिख सकते हैं और उसके बाद से आपको लिखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव क्या लिखना है? एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है अभी मैं आपको बताया हूं। जैसे मान चलिए योर, आवर, हिज, हर, देयर, ठीक ना, माई, ये सब आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यानी इसके बाद से आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को लिख सकते हैं और इससे संबंधित जो नाउन होगा उसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। यहां देखिए मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। यहां जैसे दिया है कि मैं अपने घर में हूं। ध्यान देंगे बाबू, मैं अपने घर में हूं। इधर चले, इधर आप चले आइए, यहां चलिए। यस, देखिए दिया है जैसे मैं अपने घर में हूं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा है ना, सब्जेक्ट को लिखना है। नियम अपना क्या बता रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं है। तो यहाँ बताइए मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आई। उसके बाद से हमारा जो नियम है वो ये बोल रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब को लिखिए, यानी उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया जो लगना है उस सहायक क्रिया को क्या कीजिए? लिखिए। यहाँ देखिए मैं के साथ यहाँ पे क्या दिया है? हूं दिया है। तो जब है, हूं, हैं दे दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए। और जब हम प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, इज, एम और क्या होगा? आर होगा। ओके, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आई दिया है, इस आई के साथ हम इज, एम, आर में क्या यूज करेंगे बाबू? एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो गया। उसके बाद से देखिए हमारा रूल बोल रहा है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे मे दिया है। क्या दिया है? मे। तो मे का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? इन होता है। क्या होता है? इन। अब देखिए यहाँ पे दिया है मैं और यहाँ दिया है अपना, दिया है ना अपने। तो हम आपको बताए हैं कि मैं यानी आई, और आई के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं? माई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माई और उसके बाद से घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? हाउस हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जरूर आपको समझ में आएगा। यहां ध्यान देंगे बाबू, जैसे हम लोग अपने घरों में हैं, हम लोग अपने घरों में हैं, तो ध्यान देंगे यहां पे देखिए हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। अब देखिए हम लोग के साथ यहाँ पे हैं दिया है, तो हैं प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर का यूज करेंगे। अब इज, एम, आर में हम यहाँ पे वी के साथ क्या यूज करेंगे बाबू? आर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वी है आपका सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन में है। तो जब वी आपका बहुवचन में है तो आप हैं के लिए किसका यूज करेंगे? आर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो गया। उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब हम जब लिख लिए तो हमारा रूल बोल रहा है प्रीपोजिशन लिखने के लिए, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने दिया है, लेकिन किसके साथ अपने है? हम लोगों के साथ, यानी हम लोग अपने घरों में हैं। तो हम ये देखेंगे हम लोग का अंग्रेजी वी हुआ और वी के साथ हम अपने के लिए किसका यूज करते हैं बाबू? आवर। वी के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं? आवर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। और घरों दिया है, घर नहीं घरों दिया, यानी एक से अधिक घर का यहाँ बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम हाउसेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? हाउसेज लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ओके, आप इधर आओ, थोड़ा चलिए, हल्का बस, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, तुम अपने विद्यालय में नहीं थे। समझ रहे हैं ना? तुम अपने विद्यालय में नहीं थे। तो देखिए सबसे पहले हम तुम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? यू। क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंत में दिया है था, थे, थी दिया है, यानी हम पहुंच गए कहाँ? पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में पहुंच गया तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, वह वाज और क्या होगा? वर होगा। वाज और क्या होगा? वर होगा। तो जब वाज और वर होगा तो हमको ये जानना है कि यू के साथ वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे। यू आपका या प्लूरल नंबर है, कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन है। तो यू के साथ हम था, थे, थी के लिए वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? वर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए नहीं दिया है, इसका मतलब ये
आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो कोई भी सेंटेंस अगर निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, तो जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया के बाद से हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो रहा है बाबू? वर हो रहा है। क्या हो रहा है? वर हो रहा है। तो वर के बाद से नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। फिर अब देखिए मे का अंग्रेजी हम लिखेंगे इन। क्या हो जाएगा बाबू? इन। अब बात रह गई कि यू, यानी तुम दिया है तो यू हुआ। अब यू के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं? तो देखिए यू के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं? योर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा योर। क्या हो जाएगा बाबू? योर हो जाएगा। और विद्यालय दिया है ना, तो विद्यालय का अंग्रेजी हो जाएगा बाबू स्कूल। क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, क्या वे अपने खेतों में हैं? क्या वे अपने खेतों में हैं? तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहाँ आया है बाबू? पहले आया है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्या पहले आता है तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्या का अंग्रेजी पहले व्हाट लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या अगर पहले आए तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यानी सहायक क्रिया क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे मालूम करते हैं? अंत में देखकर, यानी वाक्य के अंत में देखकर हम ये मालूम करते हैं कि यह किस टेंस में है और उस टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या पहले आया है। अब ये देखेंगे कि वे अपने खेतों में है, तो वे के साथ है का अंग्रेजी, वे के साथ किसका अंग्रेजी? है का अंग्रेजी। तो आपको मालूम है वे के साथ हैं का अंग्रेजी, यानी प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए। और जब प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए तो ये वे जो है आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वे का अंग्रेजी दे होगा। और दे के साथ वहां पे किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू? आर का। तो हम यहाँ देखिए क्या पहले आया है, तो इस सेंटेंस का सहायक क्रिया आर हो रहा है। उस आर को हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बाबू? पहले। अब देखिए वे का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा बाबू? दे हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद से हम लिखेंगे मे का अंग्रेजी, जो प्रीपोजिशन है उसको लिखेंगे आर दे। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? इन हो जाएगा। अब बच गया अपने खेतों में। समझ में आ रहा? अपने खेतों। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि किसके साथ अपने आया है, यानी वे के लिए अपने का यूज क्या करेंगे? वे के लिए अपने का यूज क्या करेंगे? यानी सब जगह अपने के लिए ये देखना है कि हमको किसके साथ यूज करना है। जैसे यहाँ पे अपने का यूज किसके साथ, मतलब किसके लिए करना है? हम लोग के लिए करना है। यहाँ पे अपने का यूज किसके लिए करना है? मैं के साथ। तो मैं के लिए जो अपने का अंग्रेजी होता है, यानी आई के साथ क्या लगाते हैं? माई। और वी के साथ क्या लगाएंगे? आवर। ये अलग अलग है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आ गया तो सब जगह हम माई लगा दें, सब जगह हम आवर लगा दें, सब जगह हम हिज लगा दें। ऐसा नहीं है। ये आपका रूल में लिखवाया हूं, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स लगाना, यू के साथ योर लगाना। ओके, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, और आई के साथ क्या लगाना है? माई। और एक वचन पुरुष आएगा तो हिज, एक वचन स्त्री आएगा तो हर, और बहुवचन पुरुष आता है तो देयर, और बहुवचन स्त्री आता है तो क्या लगाएंगे? देयर। ये हमेशा आपको मतलब याद रखना है, इसलिए कि आगे हम जो भी टेंस वगैरह पढ़ाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये इन सबों में आपके काम आने वाले हैं ये ठीक है ना। उसके बाद से जो भी यूज पढ़ाएंगे आपको, टेंस के बाद भी बहुत यूज है, उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी अगर अपना अपनी अपने आता है तो सेम यही चीज हम अपना के मतलब चलेंगे, यही चीज साथ में लेकर चलेंगे। तो वहां आपको टेंस बनाने में, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अनुवाद यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी। तो आइए हम सेंटेंस पे आते हैं बाबू। क्या दिया है? तो हम यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगा दिए हैं? आर लगा दिए हैं। वे का अंग्रेजी यहाँ पे दे हो गया। ओके, और मे का अंग्रेजी क्या हो गया? इन हो गया। अब यहाँ पे अपने दिया है तो देखना है कि ये किसके साथ है, तो किसके साथ है? वे के साथ। तो वे के साथ अपने के लिए, इसका मतलब वे का अंग्रेजी दे, और दे के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। किसका? देयर का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा बाबू? देयर। और खेत दिया है तो खेत का अंग्रेजी होता है फील्ड। क्या होता है बाबू? फील्ड। लेकिन देखो सिर्फ खेत नहीं है, खेतों दिया है, तो खेतों दिया है तो एक से अधिक खेत का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? फील्ड्स हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, आइए हम और भी सेंटेंस आपके लिए लेकर आए हैं, उसके अनुसार आपको समझाते हैं। जैसे देखिए दिया है, पहला है यहाँ पे है 5वां नंबर, बच्चे अपने वर्ग में हैं।
वर्ग का मतलब क्लास, ओके। तो बच्चे अपने वर्ग में है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे बाबू? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रन हो गया ना। बच्चे अपने वर्ग में है, चिल्ड्रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हैं दिया है, क्या दिया है? हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए, यानी इज एम आर का यूज होगा। तो जो चिल्ड्रन है, बच्चे है, ये आपका सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर है। क्या है बाबू? प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन में है। तो जब बहुवचन में है और प्रेजेंट टेंस में है तो हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर, ओके। अब देखिए उसके बाद से हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन। तो मे दिया है, तो मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? इन। क्या हो जाएगा? इन। अब दिया है अपने, क्या दिया है? अपने। यहां देखिए बच्चे के साथ अपने दिया है, तो यहां बच्चे के साथ अपने दिया है तो किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे बच्चा है कि बच्चे है। अगर बच्चा होता तो सिंगुलर नंबर, अगर बच्चे दिया है तो प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? अगर बच्चा होता तो अंग्रेजी चाइल्ड होता, बच्चे दिया है तो अंग्रेजी हम चिल्ड्रेन लिखें, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे बच्चे जो है आपका प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो हम आपको लिखवाए हैं कि बहुवचन अगर पुरुष आ जाए, बहुवचन क्या आ जाए बाबू? पुरुष। देखिए बहुवचन पुरुष किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। बहुवचन पुरुष अगर आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे के लिए चिल्ड्रन हो गया, और है का अंग्रेजी आर हो गया, और मे का अंग्रेजी इन हो गया, ओके। उसके बाद से अपने वर्ग में दिया है, तो चिल्ड्रन के साथ अपने के लिए क्या बताया हूं? देयर बताया हूं। क्या बताया हूं बाबू? देयर। और उसके बाद से वर्ग का अंग्रेजी जो होगा वो आपका होगा क्लास। क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा, ओके। फुल स्टॉप लगा लेंगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, राम और श्याम अपने देश में हैं, ओके। सबसे पहले देखिए राम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? राम। और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एंड। और श्याम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? श्याम हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे है दिया है, दिया है तो हम प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक क्रिया होगा, इज एम आर में से किसी एक को यूज करना है। तो यहाँ देखेंगे जो राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम आपका प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। क्या है बाबू? बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो है का अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद से देखिए प्रीपोजिशन लिखेंगे मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन। क्या हो जाएगा बाबू? इन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम और श्याम दोनों दिया है, यानी ये आपका क्या है? यानी बहुवचन पुरुष है। बहुवचन क्या है? पुरुष। यानी बहुवचन पुरुष का जब बोध हो रहा है तो हम आपको लिखवाए हैं बहुवचन पुरुष के साथ किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अपने के लिए किसका यूज करेंगे बाबू? देयर का। किसका यूज करेंगे? देयर। और उसके बाद से देश का अंग्रेजी होता है कंट्री, COUNTRY, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सीता अपने गांव में है। सीता अपने गांव में है, ओके। तो सबसे पहले देखिए सीता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? सीता हो जाएगा, ओके। सीता हो गया। अब है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज, ओके। अब मे का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे बाबू? इन। क्या लिख लेंगे? इन। अब दिया है अपने गांव। अब यहां देखना है कि यहां पे अपने के साथ किसका यूज करेंगे? सीता, यानी स्त्री का बोध हो रहा है, और वो भी सीता कितना वचन है? एक वचन में है। तो देखिए हम लिखवाए हैं एक वचन स्त्री के साथ किसका यूज करना है? हर का यूज करना है। तो सीता का सीता हो गया, है का इज हो गया, मे का इन हो गया। अब सीता के साथ अपने के लिए क्या लिखवाए हैं? हर लिखवाए। तो खाली सीता के साथ नहीं, एक वचन अगर स्त्री आता है, एक वचन क्या आता है? स्त्री आता है, तो वहां पे हम अपने का जो अंग्रेजी होगा बाबू वो क्या होगा? हर होगा। तो सीता इज इन, उसके बाद से क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और गांव का अंग्रेजी होता है विलेज। क्या होता है बाबू? विलेज होता है, ओके। समझ में आ रहा है ना? जरूर, ओके। देखेंगे वह अपने कार्यालय में था, ओके। तो देखिए सबसे पहले वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अंत में देखिए क्या दिया है? था, थे, थी, यानी पास्ट टेंस में पहुंच गए। और जब पास्ट टेंस में पहुंच गए तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, वह वाज और क्या होगा? वर होगा। तो हमको ये तय करना है कि यहाँ पे वाज का यूज करेंगे कि वर का यूज करेंगे। तो देखिए वह दिया है, वह का अंग्रेजी ही हुआ, और ही जो है आपका सिंगुलर नंबर है, यानी वह भी आपका सिंगुलर नंबर है,
और उसका अंग्रेजी ही है तो वो भी आपका क्या है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। तो था, थे, थी के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू, वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वाज। ओके, उसके बाद से हम प्रीपोजिशन लिखेंगे, में दिया है तो में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, इन। क्या हो जाएगा, इन। अब देखिए यहाँ पे वह दिया है, अब हमको ये जानना है कि वह के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं। तो अब यहाँ ये देखना है कि जो वह है वह स्त्री है कि पुरुष है, स्त्री है कि क्या है, पुरुष है। तो देखिए वह अपने कार्यालय में था, तो जब था दे दिया तो यह जो वह है ये आपका पुरुष में है। अगर यहाँ पे थी होता, क्या होता बाबू, थी होता, तो यही वह आपका किस में बदल जाता, स्त्री में बदल जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम स्त्री में जब बदल जाता तो यहाँ पे ही के बदले क्या लिखते, सी लिखते, और सी के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वह का अंग्रेजी क्या लिखे हैं, ही। तो ही के साथ अपने के लिए किसका यूज करेंगे बाबू, हिज। देखिए यहीं पे मैं बताया हूं ही के साथ आपको किसका यूज करना है बाबू, हिज का यूज करना। ओके, तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी ही हो गया, था, थे, थी के लिए वाज हो गया, और में का अंग्रेजी इन हो गया। वह के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा बाबू, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। और कार्यालय का अंग्रेजी होता है ऑफिस। क्या होता है बाबू, ऑफिस। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, वह अपने शहर में थी, वह अपने शहर में थी। तो सबसे पहले देखिए वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, क्या दिया है, थी दिया है। यानी वह को अगर आपको समझना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक ना, था, थे, थी वाले में थी देगा तो समझ जाइए कि ये आपका स्त्रीलिंग है। अगर था दिया है तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए वह अपने शहर में थी, तो यहाँ पे थी है तो ये आपका स्त्रीलिंग है, यानी वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, सी होगा। और था, थे, थी यानी पास्ट टेंस। आप पास्ट टेंस में पहुंच गए तो जो आपका सहायक क्रिया होगा वह वाज और वर में से किसी एक को यूज करेंगे। तो वह जो है आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो था, थे, थी के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू, वाज का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज। और में का अंग्रेजी यानी प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन। और अभी अभी बताया हूं कि जो सी दिया है, सी के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, सी के साथ अपने के लिए। तो देखिए मैं यहां लिखा हूं सी के साथ अपने के लिए किसका यूज करना है बाबू, हर का। ओके, तो यहाँ पे सी के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और जो शहर दिया है, शहर का अंग्रेजी सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सिटी। उसके बाद से फुल स्टॉप। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए और मैं जो भी पढ़ाया हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।